आज खुश तो बहुत होंगे। I know you all know this most famous legendary dialogue. And the person who used this dialogue does not require any introduction. Yes, I am talking about Mr. Amitabh Bachchan. You must be thinking, ma'am, it's a UGC platform. Why are we discussing about celebrities? Please answer that. So, my answer would be I'll come to that question later. Before he became a superstar and a well known face, he was struggling immensely in his career, financially, emotionally, and physically. Because of his height and heavy voice, he was facing rejections in every movie, in every other platform. He once applied as a radio jockey at Air India. उनको वहां से भी रिजेक्शन मिला because of his heavy voice. He went broke and he was about to quit. I know you must be thinking, ma'am, then how did he become successful? How did he achieve everything? Good evening, students. I am Parul and I am your mentor for UGC and JRF examination for paper 2 and paper 1 and paper 2 both, commerce and management. And now let us continue our story. अब रही बात अमिताभ बच्चन की, वो हम इतने ही करते हैं because he has achieved what he wanted to achieve. Now let's have spotlight on you people. I know your UGC exam is approaching and you have only one doubt. क्या मैं यूजीसी जेआरएफ एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? आप अभी सेल्फ डाउट से घिरे हुए हैं और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. बट बिफोर दैट आपने थंबनेल देखा होगा कि हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं एवरेज स्टूडेंट्स के बारे में. इट्स लाइक मैं अपने बारे में और आपके बारे में बात करने वाली हूँ कि कैसे आप एक एवरेज स्टूडेंट होके एग्जाम क्लियर कर सकते हैं जैसे मैंने किया, और बाकी जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं जो एवरेज हैं, वो एग्जाम क्लियर करके अच्छी नौकरी कर रहे हैं. सो पहले समझते हैं कि मैम एवरेज स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या होती है, मुझे ये समझ नहीं आई. सो आई हैव पिक्ड आउट फ्यू पॉइंट्स जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. फर्स्ट, आपने बहुत बेसिक कॉलेज से पढ़ाई की हुई है. इट्स नॉट अ वेल नोन कॉलेज. आई नो कॉलेज सेम होता है बट इस थिंकिंग का क्या करें. हमने तो सोच के बैठे हुए कि यार अगर मैंने वेल नोन कॉलेज से पढ़ाई नहीं की है तो मेरे लिए एग्जाम निकालना तो मुश्किल की बात है. सेकेंड, never cleared any exam before. Second question which comes in our mind and or second situation which comes in our mind is that यार हमने तो कोई एग्जाम ही नहीं क्लियर किया हुआ, यूजी से कहाँ से क्लियर होगा. पेपर 1 पेपर 2 सिलेबस देखा है. Again. थर्ड, नॉट अ वर्किंग एस्पिरेंट. आप सिर्फ घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कि यार यहाँ मेरा यूजीसी नहीं हुआ है, मेरे साथ वाले बच्चे डेलॉइट में जाके काम कर रहे हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर ड्रीम्स. नेक्स्ट, प्रेशर फ्रॉम यू एज वेल एज फ्रॉम द सोसाइटी. आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप प्रेशर में फंसे हुए हैं. मम्मा का प्रेशर, पापा का प्रेशर, आप अपने ऊपर भी जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं. एंड व्हाट इज द प्रेशर? टू क्लियर द एग्जामिनेशन एज सून एज यू कैन. राइट, हमें इंस्टेंट चाहिए सब कुछ, तभी तो प्रेशर हो रहा है. नेक्स्ट, डे ड्रीमिंग डे एंड नाइट. पढ़ नहीं रहे हो, पता है दिसंबर में एग्जाम है, पढ़ नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं बैठ के कि यार एसआरसीसी में प्रोफेसर लग जाऊंगा तो लाइफ सेट है. नहीं नहीं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर लग जाऊंगा तो लाइफ सेट है, मस्त की नौकरी, इतनी सैलरी, आई विल बी हैप्पी थ्रू आउट माई लाइफ. नो, पढ़ाई तो कर ही नहीं रहे, हाउ विल यू हैप्पी देन? आई हैव मोर पॉइंट्स फॉर यू. सी नेक्स्ट, नॉट एबल टू रिटेन फैक्ट्स. ये मैंने बहुत फेस किया है जब मैं यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रही थी, या किसी भी एग्जाम की जनरल अगर आप तैयार कर पा रहे हैं, जितने जल्दी बाकी लोगों को फैक्ट्स याद हो जाते हैं उतनी जल्दी मुझे याद नहीं होते थे. एंड आई एम श्योर आपके साथ भी सेम केस होगा. राइट. नेक्स्ट, मेमोरी इज नॉट टू शार्प. यस, जितने भी पॉइंट्स है जब मैं कॉलेज में थी आपके जगह पे सेम सिचुएशंस मैंने फेस करी थी. सुबह पढ़ा, शाम तक भूल गए.
ये भी एक प्रॉब्लम है। अब आप सोच रहे हो कि मैम प्रॉब्लम तो बता रही हो, सोल्यूशन क्यों नहीं बता रही हो? सो मैं बोलूँगी यार होल्ड योर हॉर्सेस, सोल्यूशन के लिए बाकी स्लाइड्स रखी है मैंने। नेक्स्ट, थिंक मोर वर्क लेस। सोच रहे हैं, अगेन दीज टू पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड, डे ड्रीमिंग एंड थिंक। सोच रहे हो कि हाँ आज मैंने पेपर 1 में से आईसीटी पढ़ना है, पेपर 2 में से कम्युनिकेशन पढ़ना है, एट द एंड ऑफ द डे बैठे डायरी खोली कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। सो सोच क्या रहे हो यार, काम भी तो करना जरूरी है। नेक्स्ट, अफ्रेड ऑफ टेकिंग फर्स्ट स्टेप। अगेन हमें माइलस्टोन अचीव करना है, सो यू हैव टू टेक, वी हैव टू टेक द बेबी स्टेप्स ओनली, एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्टेप लेने से डर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड है। अब यहाँ पे एक टॉपर हो या एवरेज हो, अगर वो अपनी लाइफ में अपनी स्टडीज में अनऑर्गेनाइज है, दैट पर्सन विल नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। कुछ गलतियां मैंने करी है, कुछ गलतियां मैंने अपने फ्रेंड्स से देखी कि जो उन्होंने करी थी, सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है। दिस इज द रियल लाइफ सिनारियो जो एक बच्चा फेस करता है। अपनी प्रॉब्लम्स, लाइफ प्रॉब्लम्स, अपने माइंडसेट को चेंज करना जरूरी है बिफोर यू क्लियर द एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं मुद्दे की, टिप्स क्या है। प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस कर लिया, दीज आर द प्रॉब्लम्स। अब आप सोच रहे होंगे मैम टिप्स बता दो यार, उसी के लिए हम यहाँ पर आएंगे एंड आई एम गोइंग टू talk about tips now. The first tip, and extremely important, self doubt. In addition to that, we are overthinking, and we do that, हम मास्टर से ओवरथिंकिंग के। और क्यों ओवरथिंकिंग कर रहे हैं? फर्स्ट, लो सेल्फ स्टीम, हमें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है यार, हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा, हम दूसरे पे ज्यादा भरोसा करते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज पे कम। क्यों नहीं तुम एग्जाम क्लियर कर सकते? जस्ट टेल मी वन रीजन। क्या उतना दिमाग नहीं है? क्या उतना हार्डवर्क नहीं कर सकते? क्या इतने रिसोर्सेस नहीं है? एंड आई एम श्योर यू ऑल हैव दीज रिसोर्सेस। अगर फिर भी आप नहीं कर रहे, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट। सेकेंड, जो हमारे पास रहते हैं, लोग क्या कहेंगे। अब आप सोच रहे हो कि यार मेरे तो रिलेटिव्स आके बोलते हैं भाई तूने तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली है, बहन तूने तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, स्टिल यू नॉट वर्किंग, और आप फिर से कोई यूजीसी एग्जाम दे रहे हो, जॉब कब करोगे? रिलेटिव्स तो हैं भाई, क्वेश्चन पूछेंगे, लेट देम आस्क, इग्नोर एंड स्टडी, एंड प्लीज स्टॉप ओवर थिंकिंग। अभी नहीं करोगे आगे लाइफ में रिग्रेट करोगे। यूजीसी एग्जाम नहीं दोगे, कोई तो एग्जाम दोगे ना, ऐसे कैसे लाइफ कटेगी? बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को कंप्लीटली इरेडिकेट करना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन टिप विच आई हैव, अगेन अ जनरल टिप। एवरेज हो, टॉपर हो, नो, इट डज नॉट मैटर। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कितना कंसिस्टेंटली आप टाइम टेबल बना के फॉलो कर रहे हो। अगर आप किसी मेंटोर को फॉलो कर रहे हो, किसी टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, क्या डेडिकेटेडली फॉलो कर रहे हो? आर यू डूइंग वट एवर दे आर सेइंग? आर यू कंसिस्टेंट इन योर परफॉर्मेंस और नॉट? या आपका रूटीन इस तरीके से चल रहा है, आपको पता ही नहीं है सुबह कब आ रही है, शाम कब जा रही है, फ्रेंड्स के साथ गप्पे मार रहे हो बैठ के? प्लीज इफ यू आर डूइंग इट, स्टॉप डूइंग दैट। स्टार्ट फिगरिंग आउट आप कहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ पे अपना टाइम आपको यूटिलाइज करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर रूटीन ऑफ योर स्टडी, हैव प्रॉपर टाइम टेबल, एंड प्लीज बी कंसिस्टेंट। आज पढ़ रहे, एक हफ्ते बाद पढ़ रहे हैं, फिर 2 दिन बाद पढ़ रहे हैं, फिर 3 दिन बाद पढ़ रहे हैं, नो, नेवर लूज टच फ्रॉम योर बुक्स। नेक्स्ट टिप which I have for you is that tip number third, that is know your strengths and weaknesses. And for this I have an interesting story to tell. As you can see, there are 2 students. Let's call it Ram. Just give me a sec. Let's call it Ram and let's call it Sham. अब ये दोनों ही बच्चे गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। हमारे जो राम जी थे वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, ये हमारे भाई निकले। जो श्याम जी थे वो एक टॉपर थे, टॉपर ऑफ एंटायर स्कूल। अब एग्जाम की तैयारी करने का टाइम आता है कि यार एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे करें? अब दोनों अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अब एग्जाम तो हो जाता है, रिजल्ट अनाउंस होता है।
आई नो आप क्या कहने वाले हैं, मैम ऑफ कोर्स शाम ने एग्जाम क्लियर का होगा, राम की कहाँ बस की बात है, एवरेज है पढ़ने में, कॉम्पिटिटर तो देखो आप। नो, इट वॉज राम हु गॉट सेलेक्टेड and not Sham. You must be thinking, ma'am, you're making this story. It's not possible at all. It is. If you are well aware about your strength and weaknesses. So what this person do? वो बैठा, उसने सिलेबस देखा, उसने सिलेबस में देखा क्या मुझे आता है, क्या मुझे नहीं आता है, एंड ही स्टार्ट स्टडिंग। आई नो एवरेज है, नालायक तो नहीं है, आई नो एवरेज है, हार्ड वर्किंग भी है, तो कर सकता है काम वो। उसने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जाना, मॉक टेस्ट पेपर दिए, कंसिस्टेंटली पढ़ाई की, प्रॉपर प्लानिंग करी, और रिजल्ट आपके सामने है। और अगर इस स्टोरी से भी इंस्पायर नहीं हुए हैं तो मुझे नहीं पता आप किस स्टोरी से इंस्पायर होंगे। यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन एंड यू कैन बी इफ यू वुड लाइक टू बी। अब आप सोच रहे होंगे मैम इसको यूजीसी में अप्लाई कैसे करें, आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट एज वेल। अब आप क्या करेंगे, वीडियो के बाद हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, चलो हमारे पे नहीं जाना, किसी भी अपनी मनपसंद वेबसाइट पे जाइए, वहां पर यूजीसी नेट का आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। यू विल गिव द मॉक टेस्ट, देन आप उसको एनालाइज करेंगे, और जब आप एनालाइज करोगे आप फिगर आउट करोगे कि हाँ यार इन टॉपिक्स में लैक कर रहा हूँ, इन टॉपिक्स को अच्छे से कर रहा हूँ, और जिसमें लैक कर रहे हो उनको अपना स्ट्रॉन्ग एरिया बनाओ, और जिसमें ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो उसको रिवाइज करते रहिए, उसके क्वेश्चंस को करते रहिए, लगाते रहिए, और डिफरेंट मेंटोर्स को फॉलो करिए, अपने फेवरेट मेंटोर, एक मेंटोर के साथ स्टिक रहिए, बिकॉज जितने मेंटोर्स होंगे उतनी आपको एक अलग अलग एडवाइस मिलेगी। एग्जाम टाइम है, क्रूशियल है, अपना टाइम अच्छे से बांधिए और अच्छी जगह यूटिलाइज करिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव, एंड दैट इज एक्टिव रिविजन। टाइम टेबल बना लिया, कंसिस्टेंट भी है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का भी पता है, रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। सो ट्रिपल आर, इट्स नॉट अ मूवी विच आई एम शोइंग यू, नो, इट्स रीड, रिवाइज, रिपीट। पढ़ो, रिवाइज करो, फिर से रिपीट करो। काफी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, मैम एक चीज पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, एक चीज पढ़ती हूँ भूल जाती हूँ। भाई, आर यू रिवाइजिंग? प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन। अब आप सोचेंगे यार एक बार रिवाइज करके छोड़ देते हैं, दो बार रिवाइज करके छोड़ देते हैं, नो, इट्स योर एग्जाम, और आपका माइंडसेट अलग है। आई एम अ कंप्लीट एवरेज स्टूडेंट, मुझे इस वीडियो के प्रिपेयर करने के लिए भी बहुत टाइम लगा, दैट इज हाउ माई माइंडसेट वर्क। इट डज नॉट मीन मैं काफी लोगों से अलग हूँ या कम हूँ, नो, मेरा स्टडी पैटर्न अलग है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। अच्छी बात है, रिजल्ट तो अच्छा डिलीवर हो रहा है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको फिगर आउट करना है आप कैसे रिवाइज करते हैं, कहाँ से रिवाइज करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं या फिर से पूरा कंटेंट पढ़ना है बैठ के, प्रीवियस से क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। हाउएवर बिना रिविजन के कंसिस्टेंसी भी कुछ नहीं करेगी, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव इज प्रोकास्टिनेशन। आपने स्त्री मूवी देखी है, वो उसको बोलते रहते भाई तुम कल आना, भाई तुम कल आना। आप अपनी पढ़ाई को भी एक्चुअली ऐसे करते रहते हो, यार तू कल आई हो, अभी आई एम यूजिंग माई फोन, अभी मैं अपना फोन यूज कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, आई एम गोइंग आउट, आई एम हैंगिंग आउट, एक्स वाई द थिंग्स। आप सब कर रहे हो, अपनी पढ़ाई को छोड़ के, क्यों? पढ़ाई आगे लेके जाएगी। तो यहाँ पर अगर जो टॉपर भी प्रोकास्टिनेट कर रहा है ना, गया। रिमेंबर, टैलेंट बीट्स हार्ड वर्क, बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट बीट हार्ड वर्क। अगर आप प्रोकास्टिनेट नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। एंड प्लीज, ये स्टार्टिंग में बहुत हल्की सी बीमारी लगती है, मैं इसे बीमारी ही कहूंगी। अगर आप प्रोकास्टिनेशन कर रहे हैं तो बहुत डेंजरस है। इफ यू आर विक्टिम ऑफ इट, प्लीज दूर हट जाइए। कंफर्ट जोन में लेके जाता है प्रोकास्टिनेशन, और अभी एज नहीं है आपकी कंफर्ट जोन में जाने की, नो नो नो, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ डिस अनकंफर्टेबल सो दैट आपकी आने वाली लाइफ कंफर्टेबल हो। अगर अभी लाइफ कंफर्टेबल रखोगे ना, तो भूल जाओ आगे कितना स्ट्रगल होगा। चॉइस इज योर्स, अभी डिफिकल्टी फेस करनी है, आगे अच्छी लाइफ जीनी है, अभी अपने कंफर्ट जोन में रहना है, चैलेंजेस फेस नहीं करने हैं, या
आगे जाके आपको सेम काम करना होगा. चॉइस इज योर्स, कंप्लीटली योर्स. And last and very important, and I saved it for the last only, that syllabus is not difficult. Yes, पेपर 1 है, पेपर 2 है. अगर मैं टॉपर्स की बात करूं, इन ऑर्डर टू हैव गुड मार्क्स, टॉपर्स को भी 71% ही मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं. एंड प्लीज नोट, आई एम नॉट सेइंग परसेंटाइल, आई एम सेइंग परसेंटेज. ठीक है, तो मतलब 29% आंसर टॉपर्स को भी नहीं आते हैं. देन हाउ कैन यू एंड मी एक्सपेक्ट? हमें तो भाई एग्जाम क्लियर करना है, हमें लाने हैं भाई 60% से ज्यादा, एंड दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव. सो इफ 150 क्वेश्चंस आर कमिंग इन योर एग्जामिनेशन, हाउ मेनी विल यू हैव टू अटेम्प्ट, और करेक्ट आपको कितने करने? 90 क्वेश्चंस. सो क्या 90 क्वेश्चंस से सही कर सकते? बिल्कुल कर सकते. Why are we underestimating ourselves? I am not now. Are you? And I hope you are not underestimating yourself as well. आपको 90 क्वेश्चंस लाने. Again an amazing thing. भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्यों छोड़ना क्वेश्चन भी? पढ़ के सारा जाएंगे, धीरे करेंगे तो क्या हो गया, सारे अटेम्प्ट करके आएंगे और यूजीसी एग्जाम क्लियर करके आएंगे. With this, these all I had tips when it came to clearing your examination. And I'm really hoping these tips will help you in clearing your examination and everything. And I know you will not give up. हम क्या कर रहे हैं? एग्जाम वही, सोच नहीं. हम नई सोच के साथ अब तैयारी करेंगे, जम के तैयारी करेंगे और दिखा देंगे क्लियर करके कि भाई हम भी यूजीसी और जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं, और हम भी एक अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप और पीएचडी की पढ़ाई भी कर सकते हैं. एंड आई एम वेटिंग, जब आप सबके एग्जाम क्लियर होंगे, आप आना, हम मिलेंगे एंड विल हैव अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन. थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली गुड इवनिंग.